ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। मुस्तफा ने कहा कि अब इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खामनेई ने अमेरिका का नाश हो और इजराइल का नाश हो के नारों को इस्लामी दुनिया की एकजुटता का प्रतीक बताते हुए इन्हें दुनिया भर के दबे कुचले लोगों का नारा बनाने की अपील की। खामनेई के कार्यालय ने एक्स पर फारसी भाषा में पोस्ट कर कहा है कि समय का पहिया पीछे नहीं घूमता। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमेरिका को इस क्षेत्र में साजिशें रचने और ठिकाने बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। पोस्ट में कट्टरपंथी तेवर दिखाई दिया। वहीं नेता ने मुस्लिम जगत से अपील भी की है कि वे चल रहे हज के मौसम को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वैश्विक विरोध का मौका बनाएं। तो सर, आपसे टू द पॉइंट सवाल यही समझना चाहूँगी, एक तरफ हॉर्मूज को लेकर लगातार संकट बना हुआ है और दूसरी तरफ ये जो जानकारी सामने आई है कि मुस्तफा खामनेई की तरफ से यूएस को जो है अलर्ट किया गया है, यूएस को चेतावनी दी गई है। तो किस तरीके से अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि युद्ध विराम लगा हुआ है, एक तरफ जो है लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है जिसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो चेतावनी दी गई है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने कुछ नहीं है अभी इसके कोई मायने नहीं, क्योंकि दोनों देश के जो बातचीत चल रही है और दोहा में वहां पे लगभग ये कहा जा रहा है कि जो चीजें मांगे हैं 95% जो है वो चीजों पे सहमति बन गई है। जो 5% जो चीजें हैं जिसमें सहमति नहीं बनी है उसमें सहमति बनने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये जो बयान आया है वो आज सुबह जो सेंट्रल कमांड है उनके यूएस नेवी का, उसने एक्शन लेते हुए उसने हमला किया था। एक बोट जो उनका है वो डुबो दिया। का कहना था कि जो जहाज जो ईरान का है वो वहां पे माइंस बिछा रहा था समुद्र के तल पे, तो वो इसलिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फायरिंग उस पे हुई और वो जो फायरिंग है वो जो डिस्ट्रॉय किया है वो एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद ये खामेनेई का जो बयान आया है वो उसी संदर्भ में दिखा सकता है। इसका एक और संदर्भ है कि कल जो आप देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो सोशल मीडिया पे जो लिखा और उसमें सभी जो खाड़ी के देश हैं उनको कहा कि वो इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल हो जाएं। इब्राहिम एकॉर्ड में शामिल होने का मतलब यह है कि इजराइल को मान्यता देना। उसमें इब्राहिम एकॉर्ड में पहले भी यूएई है, जॉर्डन है, ये सब देश तो हैं, लेकिन उसमें ये कह रहा है कि कतर भी हो, उसमें सऊदी अरब भी हो, ईरान भी हो। यानी कि ईरान जो है जो बिल्कुल इजराइल के खिलाफ कहता है कि इजराइल का धरती पे नामो निशान मिटा देंगे, उसका मोटो है। और जो इजराइल के खिलाफ जो हिजबुल्लाह को, हमास को, सबको समर्थन देता है। हिजबुल्लाह पूरा उसका प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। अब अगर ये शर्त रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई आपको अब्राहम एकॉर्ड में सबको शामिल होना पड़ेगा, तो एक असहज स्थिति है। और मुझे लगता है कि ये जो पोस्चरिंग है, जो समझौता हो रहा है, डील जो हो रही है दोनों के देशों के बीच में, तो उस डील के बीच में एक पोस्चरिंग है। अमेरिका ने दिखाया है कि देखो हम अभी हॉर्मुज पे हैं और हम चाहें तो ईरान के किसी भी जहाज पे हमला करके उसको डुबा सकते हैं, हमारी ताकत मौजूद है। वहीं ईरान की तरफ से, खामेनेई की तरफ से एक वो आया है पोस्चरिंग कि ये भाई तमाम देश जो हैं अमेरिका को ये बाहर करो, अमेरिका कोई नहीं होता है खाड़ी में रहने वाला, ये तमाम देश इसको ना माने, ये तमाम इस्लामिक देश हैं, अमेरिका की जरूरत नहीं है, सारे बेस यहाँ से खत्म करो। तो मुझे लगता है कि अभी इसके बहुत ज्यादा युद्ध विराम खत्म होने के, लड़ाई तत्काल शुरू होने के इस रूप में नहीं देखना चाहिए। मेरा शुरू से मानना है कि एक बार जब युद्ध विराम हो गया तो उसके बाद फिर युद्ध करने की इच्छा न अमेरिका के पास है और न ईरान चाहता है कि युद्ध हो। लेकिन चूंकि अपने अपनी शर्तों पे बातचीत हो रही है तो शर्त मनवाने के लिए पोस्चरिंग हो रही है उनकी।
सर, हालांकि अगर हम देखें तो ईरान ने जो है अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन भी जो है वो मार गिराया, यानी कि दोनों के बीच अभी भी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। और ये खुद IRGC ने ये बड़ा दावा किया। तो कैसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो युद्ध विराम की घोषणा की है या फिर जो सीज फायर की घोषणा की गई है अमेरिका की तरफ से, वो किस तरीके से लागू है? अभी भी हॉर्मुज़ पर जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है, दोनों एक दूसरे से अभी भी युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि जो युद्ध विराम है वो लगा हुआ है। तो कब तक ये युद्ध जो है वो चलता रहेगा? और ये अपने ये 3 देशों की युद्ध की वजह से ये दुनिया पूरी दुनिया जो है कब तक इसके वजह से त्राहिमाम होती रहेगी? ये देखिए, वो IRGC का जो दावा है वो दावा है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उसने मार गिराया है, क्योंकि उसके जहाज पे हमला हुआ है, वो डुबाया है अमेरिका ने। तो उनको अपना भी एक जवाब देना है कि देखो हमने भी हमला किया, हमने भी बदला ले लिया है। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई, हो सकता कि हो भी जाए। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी नौसेना की तरफ से जो बयान आया था वो कहा, वो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ एक एहतियाती हमारे अपने बचाव के लिए हमने कार्रवाई की है, हमने फायरिंग किया है, जो भी कार्रवाई हुई है, और इसका युद्ध विराम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो बातचीत के टेबल से ईरान उठ के बाहर आ जाए और कह दे कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत सब खत्म हो गई, तो हम ये मान सकते हैं कि अब फिर युद्ध की स्थिति आ गई है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि आज की तारीख में ना अमेरिका चाहता है कि युद्ध शुरू हो और न ईरान चाहता कि युद्ध शुरू हो। हॉर्मुज खुले, ये पूरी दुनिया चाहती है। ईरान ये चाहता है कि हॉर्मुज पे उसका एक दबदबा रहे, टोल वसूलता रहे। अमेरिका की शर्त है कि भाई हॉर्मुज पे किसी का अधिकार नहीं रहेगा, जैसा पहले था वैसे रहे। ये तमाम चीजें हैं जो बातचीत के टेबल पे वहां पे है, और इसमें क्या निकलता है नतीजा, किस मुद्दे पे जाके कहां जाके समझौता होता है, ये देखना होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज़ पर अभी भी लगातार जो है संकट वो बना हुआ है, लगातार उसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका का ड्रोन जो गिरा दिया है, उसके बाद ये लगातार जो है स्थिति बनी हुई है कि क्या अभी भी ये युद्ध जारी रहेगा या ये युद्ध जो है वो रुक जाएगा। ये जो स्थिति बनती जा रही है, ये इस पर लगाम लगेगा, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अभी खामनेई ने US को चुनौती दिया है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है।